मध्य प्रदेश की संभावनाओं को अब दुनिया भर में पहचान दिलाने की मुहिम तेज हो चुकी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव इन दिनों संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने दुबई में बसे मध्य प्रदेश मूल के भारतीय व्यापारियों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस मुलाकात का उद्देश्य साफ है: मध्य प्रदेश की ताकत, संस्कृति और विकास की संभावनाओं को वैश्विक निवेशकों तक पहुंचाना। 13 से 15 जुलाई तक चलने वाली इस 2 शहर यात्रा के तहत मुख्यमंत्री पहले दुबई और फिर अबू धाबी जाएंगे। ग्लोबल डायलॉग 2025 के तहत यह दौरा विदेशी निवेशकों, उद्यमियों और नीति विशेषज्ञों को मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री ने दुबई में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश अब सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि नया भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने को तैयार है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा करने पर बड़ा फोकस किया है। बात केवल उद्योग की नहीं है, बल्कि पर्यटन, कृषि और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भी मध्य प्रदेश निवेशकों को खुला निमंत्रण दे रहा है। अलग अलग भारतवंशियों ने आकर के ये भारत का मान बढ़ाया अपनी क्षमता योग्यता से विदेश में भी, और व्यापार व्यवसाय के माध्यम से भारत से समृद्ध रिश्ते करने की दिशा में भी आप भी सब ब्रांड एम्बेसडर के तरह काम कर रहे हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये एक अच्छी और बात है कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा एक तरह से परिदृश्य बदला हुआ है, और इस परिदृश्य में वो अपना समय अब एक तरह से ये भी आया है जिस थोड़ी चुनौती के कारण से 10 साल, 20 साल, 25 साल पहले अपन ने भारत से बाहर कदम बढ़ा करके यहाँ मुकाम पाया था, और यहाँ से अपनी वो सब देखने का प्रयास किया जिसके भरोसे से हम अपने देश में भी वो सब पाना चाहते थे जो यहाँ मिला या विदेशों में मिला है। लेकिन अब बदलते दौर का समय है, ये उसी तरह से जैसे परमात्मा ने 2 आंखें हमको दी, 2 कान दिए, 2 दिमाग दिए। दिमाग 2 है ना डॉक्टर, कहाँ है? 2 है ना दिमाग। और दिमाग की विशेषता क्या है? दिमाग की विशेषता के पूरा शरीर आप अपने हिस्सों को देखोगे तो आपके एक हाथ, एक पांव जो अलग अलग हिस्से में है, लेकिन दिमाग में आओगे तो दिमाग इधर का काम करता है, इधर का तो इधर का करता है। ऐसे ही है ना डॉक्टर साहब? जब लकवा होता है तो आप उसका ब्रेन स्ट्रोक चेक करते हो ना, तो क्या ऑपरेशन करने का मौका आता है। मैं मान के चलता हूं कि ये आज के सही समय में हमारे लिए इस तरह से भी बढ़ने की जरूरत है कि यहाँ हमारा जो कामकाज है उससे वहाँ का संबंध कैसे बनाए, क्योंकि बदलते दौर में बहुत जल्दी वो समय आ रहा है जिस बदलते दौर में भारत का समय बहुत अनुकूल है। बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारे लिए यहाँ भी जो अपन काम कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश, पूरा देश और वहाँ से यहाँ का काम भी हम बहुत अच्छे से चला सकते हैं, क्योंकि अब हम 3 कदम ही तो दूर हैं दुनिया में, और कहाँ है। 1, 2, 3 कब हो जाए पता ही नहीं चलेगा। ये पहले सपना लगता था, लेकिन अब ये ज्यादा बड़ी बात नहीं। तो ये आप लोगों ने अपने परिश्रम से इतने दिन तक यहाँ करके अपनी जगह बनाई, और अच्छी बात है कि आपके दिलों में वो आग भी है जिस आधार पर हम अपनी प्रतिभा क्षमता से, और ये होता ही है कि जो पहली पीढ़ी खपती है तो दूसरी पीढ़ी को सुख मिलता है, तीसरी पीढ़ी और आनंद करती है। आप सब वो पहली दूसरी पीढ़ी वाले लोग हैं जिनने वहां से आकर के उस कठिन दौर में क्या क्या सहन नहीं किया, लेकिन इतिहास गवाह है कि इस देश तो क्या दुनिया के अंदर भी जिस देश के लोगों ने अपने आप को समर्पित किया है उस देश का झंडा बुलंद हमेशा होता है। वो कोई देश ऐसा नहीं है जहां के नागरिकों ने उस तरह से कदम बढ़ाया, और वो कहीं इसका आदर्श उदाहरण हमारे सामने लेटेस्ट भी है। इंग्लैंड जैसा छोटा सा देश दुनिया परचम लहरा गया, लेकिन ये बात भी सही है कि आज का समय माननीय मोदी जी के नेतृत्व में
हमारी दुनिया की उस खूबसूरती को भी कायम रख रहा है जो लोकतांत्रिक देश की विशेषता होती है कि जहाँ जनता का अधिकार जनता के पास, और कई सारे पिरामिड्स बदल गए जिसमें भारतीय लोगों के बारे में, भारतीय प्रशासन के बारे में, भारतीय दृष्टिकोण के बारे में कितना मजाक बनाते थे, आज वो सारा बदला। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। अभी आपने ही कहा कि आपने लैंड मांगी और आप गवाह हो इस बात। हाँ, तुरंत मिल गई ओवर से पहले, और हमने प्रोजेक्ट मैं रियल में देने वाला पहली बार आपको देख रहा हूं। फैक्ट्री आपकी वहां बन रही है बगैर पैसे में, मतलब ये मतलब कोई भी, मैंने क्या बोला, बगैर पैसे में तो है, बगैर आंख मिलाए आपसे हमारी आंख भी नहीं मिली, और ये तो संयोग से मैं आ भी गया। ये तो इतने समंदर पार पता नहीं क्या। लेकिन ये वही समय है जिस समय के कारण से भारत जाना जाता था। भारत की आदिकाल से पहचान थी कि वो अपने जवान के पाबंद रहते हैं, अपनी ईमानदारी के जानकार रहते हैं, और इसकी अपनी बहुत पुरानी मिसाल थी। मैं एक छोटी सी कहानी सुनने के बाद खत्म करूंगा। एक भारत का व्यक्ति कैसा होता है इसका उदाहरण उसमें समझ में आएगा। एक गरीब आदमी शहर में आता है। अब गांव का आदमी था, तो गांव का आदमी के पास अपने कमाने खाने के लिए संयोग से पुराना समय था तो जंगल में लकड़ी बेच करके काम चलाता था। तो जंगल से वो कुल्हाड़ी लेके आता है और कुल्हाड़ी लेकर के आकर के लकड़ी का काम करता था। थोड़ी लकड़ी शहर में लाके बेचता था, काम चल जाता। अब लकड़ी से उसका काम चलता था जैसा होता आया है। एक बार वो कुएं का समय था, पानी निकालने में उसकी कुल्हाड़ी गिर गई। अब कुल्हाड़ी अंदर पानी में गिरी और उस बेचारे की तो जैसे लगा दुनिया लुट गई। अब वो बड़ा निर्मल मन का, साफ मन का था। ईश्वर से कामना की, परमात्मा मेरे सामने ये कहाँ संकट दे दिया, अब मेरे तो कल की रोटी के झंझट पड़ जाएंगे, मैं क्या करूं। जब कोई दिल से ऐसी कोई बात निकालता और वाकई कोई सात्विक रहता है तो ईश्वर भी प्रकट हो जाता है। ईश्वर प्रकट हुए। ईश्वर ने कहा कि बोल क्या कठिनाई तेरी? मेरा तो कुछ कठिनाई नहीं, मेरी तो खाली कुल्हाड़ी दे दो। अब कल्पना करो, ईश्वर जो सर्वसत्ताधीश है, सब दे सकता है, पर वो मांग क्या रहा है? केवल कुल्हाड़ी दे दो। ईश्वर ने कहा ये बहुत निर्मल मन का है, पवित्र भाव से, थोड़ी और परीक्षा लेता हूं। उन्होंने कहा कहाँ गिरी है? बोले इस कुएं में गिरी। उनने डुबकी लगी, कुल्हाड़ी लेके आए, वो सोने की कुल्हाड़ी। उन्होंने कहा ये वाली क्या? बोले नहीं ये वाली नहीं। कौन सी है? बोले नहीं मेरी तो दूसरी है। फिर डुबकी लगी, चांदी की निकाली। बोले ये वाली नहीं, ये वाली भी कौन सी? फिर एक और निकाली, मैं कहा ये वो लोहे की, हाँ ये वाली। बोले कैसा मूर्ख है, मैं मेरे को सोने की दे रहा था, चांदी की दे रहा था, वो ले ही नहीं रहा। बोले नहीं मेरे को मेरे हक का है वो मिलने का, मेरे को वही चाहिए जो मेरे पास था। भगवान ने प्रसन्न होकर तीनों उसको दे दिए। तो ये मैं इस माध्यम से समझता हूं, आप वो भाग्यशाली थे जो अपनी मेहनत की मांग रहे थे और परमात्मा ने आपको तीनों दे दी। ये इसके आगे भी है। अब बाकी आप सब समझदार। जीवन में अपना जीवन सबका निश्चित है, न कोई बढ़ा सकता न घटा सकता है, लेकिन उस जीवन में हम अपनी योग्यता से, क्षमता से, बुद्धिमत्ता से, युक्ति बुद्धिता से जो जिस जिस जगह भी जाएं, हम अपनी प्रतिभा निखारते जाएं और हर एक जगह अपनी इन सारी बातों से अपना भी भला करे, देश का भी भला करे, समाज का भला करे। यही भावना से आपके बीच आया। आपका अभिनंदन। यूएई में बसे व्यापारियों ने भी मुख्यमंत्री की इस पहल की सराहना की और राज्य में निवेश के संभावित अवसरों पर चर्चा की। अब अगली कड़ी अबू धाबी में जुड़ने वाली है, जहां वैश्विक मंच पर
मध्य प्रदेश की साख और बढ़ने वाली है। भारत के हृदय स्थल से निकला यह विकास संदेश अब पूरी दुनिया में गूंजने को तैयार है।